अनुज बना देवदास, चंद्रमुखी नहीं पारो ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज की कहानी कुछ इस तरह से ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह देवदास का हाल हुआ था उसी तरह से अनुज का हाल दिखाई दे रहा है। और चंद्रमुखी और पारो कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिनको देवदास, पारो और चंद्रमुखी की स्टोरी नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देवदास एक फेमस नॉवल है शरद चंद्र साहब का, तो उसके ऊपर फिल्में बनी। एक फिल्म दिलीप कुमार के टाइम की थी, दिलीप कुमार साहब ने बहुत अच्छा देवदास का किरदार निभाया, जिसमें चंद्रमुखी थी वैजयंती माला जी और उनके साथ ही सुचित्रा सेन जो पारो की भूमिका में थी। और नया फिल्म भी आप सबने देखा होगा, जो नया नहीं कह सकती, शाहरुख खान का फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म था, जिसमें भी बहुत अच्छे से किरदार निभाया गया, नॉवल को बहुत अच्छे से निभाया गया, जिसमें जो रोल था चंद्रमुखी का वो निभाया था माधुरी दीक्षित जी ने, और जो पारो थी वो थी ऐश्वर्या राय। तो ऐसे ये भूमिकाएं निभाते हुए नॉवल को जीते हुए दो दो फिल्में बनी, जिसमें अल्टीमेटली देवदास का क्या हाल हुआ ये हम सब इन फिल्मों के जरिए जानते हैं। क्योंकि देवदास का प्यार थी पारो, जो बचपन का प्यार थी, और उसी के साथ वो शादी करना चाहते थे, मगर शादी जो है किसी और के साथ होगी, क्योंकि मालती जैसे लोग वहां पे भी थे। वहां पे भी ऐसी माएँ थी जो अपने बेटे की भलाई के लिए और अपनी बेटी की भलाई के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं। तो काफी कुछ ऐसा था। मगर इस कहानी का जो हम देख रहे हैं, जो अनुपमा की कहानी है, अभी की कहानी, वो यही दिखाई दे रही है कि एक देवदास है जो कि अनुज कपाड़िया है, जो अब शराब की लत भी उनको लग रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है इस सीरियल से, और वो अपने आप को पारो से प्रेम करने से रोक नहीं पा रहे हैं। जबकि चंद्रमुखी और उसके साथ की सेना सारी की सारी उनके लिए बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छी फैमिली दिख रही है, फिर भी वो उन सबको हर्ट करके भी पारो से ही प्रेम करना चाहते हैं, पारो को ही चाहते हैं। तो ये सब जो है अभी दिख रहा है। तो अनुज की कहानी जो है कुछ इसी तरह से जा रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ये कहानी जो है अल्टीमेटली अनुज की डेथ के साथ ही खत्म होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना था, क्योंकि ये जो धारावाहिक अनुपमा है ये बंगाली का एडॉप्टेशन है, उसी के हिसाब से उसमें भी ऐसा कुछ है। मगर अभी मुझे इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ और तरीके से एंड होगा। क्योंकि जिस तरह से आज अनुज की हालत है, अनुज अनुपमा से प्रेम करना नहीं छोड़ पा रहा है। और जो चंद्रमुखी का किरदार मैंने कहा है, श्रुति का जो श्रुति निभा रही है, वो चंद्रमुखी जैसा किरदार नहीं है। क्योंकि जो देवदास में किरदार था वो चंद्रमुखी का बहुत ही ब्यूटीफुल किरदार था। उसमें चंद्रमुखी देवदास की केयर करती थी, देवदास को प्रेम करती थी दिल से। प्रेम तो श्रुति भी करती है, मगर श्रुति अब जिस तरह से देवदास के साथ बिहेव कर रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो चंद्रमुखी जो पारो के प्रेम की भी रिस्पेक्ट करती थी, मगर श्रुति ऐसी करती दिखाई नहीं दे रही है। खैर ये श्रुति का पार्ट है, मगर यहाँ पे अनुज के पार्ट की बात करते हैं। अनुज जिस तरह से अब अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया है, वो चाह के भी अनुपमा से दूर नहीं हो पा रहा है। उसको अपनी अनुपमा अपनी आंखों के सामने ही चाहिए। जब अनुज ने पहली बार ये किया था, मिलने की बात की थी और भागा था अनुपमा के पीछे पीछे, तभी हमने ये बात की थी कि अब अनुपमा को हर वक्त अनुज अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। जब आंखों से ओझल थी तो ओझल थी, नहीं पता था तो नहीं पता था, मगर अब पता है। तो अब अनुपमा अनुज से दूर कैसे हो सकती है, ये ख्याल ही अनुज को बार बार सता रहा है। ये ख्याल ही अनुज को बार बार अनुपमा के करीब लेके जा रहा है। और अनुपमा भी ये बात समझ गई है, इसलिए उसने भी अपने तरीके से इन चीजों को देखना शुरू कर लिया है। मगर देवदास का क्या, यानी कि अनुज का क्या, वो क्या करे। बेटी है सामने, बेटी अपने अलग टेंजेंट में जा रही है, वो भी उसके ऊपर प्रेशर है। तो मैं ये सोच के ही हैरान हो रही हूं कि इतना प्रेशर झेल कैसे रहा है अनुज कपाड़िया। क्योंकि जो इंसान दिल के हाथों इतने मजबूत होते हैं, क्योंकि जो इंसान दिल के हाथों इतने मजबूर होते हैं
उन इंसानों के लिए दिमाग पे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जब करेक्टर सामने आते हैं जैसे कि श्रुति और आद्या, तो वो अपने दिमाग को बैलेंस कर पाते हैं, मगर जैसे ही अकेले होते हैं तो उनका दिमाग कहीं और चला जाता है, दिल कहीं और चला जाता है, और दिल वही जाता है जहां पे वो चाहता है, यानी कि अपनी अनुपमा के पास। इसलिए देर सवेर टाइम का ध्यान किए बिना ही वो अनुपमा को फोन करता है, और अनुपमा के एक ही डायलॉग के ऊपर वो गुस्सा भी हो जाता है कि मुझे मिस्टर कपाड़िया कहा, मुझे तुमने इतना 5 साल पहले दूर नहीं किया जितना तुमने अब दूर कर दिया। तो ये सारी चीजें अनुज पे इतनी बुरी तरह से चोट कर रही हैं कि क्या ही कहना। अब देखना यह है कि ये जो देवदास के किरदार में अनुज कपाड़िया आया है, क्योंकि देवदास की कोई बेटी नहीं थी, यहाँ पे देवदास की बेटी है, अनुज की बेटी भी है। अब ये बेटी के लिए क्या कर पाता है, क्योंकि बेटी के लिए ही वो जी रहा है, मगर उसको खुद नहीं पता कि वो अपनी अनु के लिए मर रहा है। जीना बेटी के लिए, मरना अनुपमा के लिए, तो टोटली ये जो है उस देवदास से भी जो है बुरी कंडीशन है अनुज की, क्योंकि वो देवदास कम से कम अकेला था, अकेला घर से भाग गया, अकेला चला गया, अकेला चंद्रमुखी से मिलना और वो सब चीजें। हाँ, वो अलग बात है कि चुन्नी बाबू उसके साथ थे, मगर वो सिर्फ उसका टेक केयर करने के लिए। मगर ये दिलों की जो लगाव है ये उसने सिर्फ पारो के साथ ही रखा। यहाँ पे इस देवदास ने बहुत सारे लोगों के साथ दिलों का लगाव रख लिया है, जो एक्चुअली पारो के ऊपर जो पारो है उसके ऊपर भारी पड़ रही है, अनुपमा उसके ऊपर भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा वो अनुपमा की तरफ दिल का रिश्ता निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि ये अनुज का हाल जो है सच में बड़ा ही दयनीय है, देखा नहीं जाता है, क्योंकि अनुज एक ऐसा इंसान था जो अपने ऊपर बैलेंस था, हर डिसीजन को लेके बैलेंस था। अब अनुज एक डिसबैलेंस और टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। तो संभलना होगा अनुज को, अगर वाकई आध्या को प्यार करता है, नहीं तो ये देवदास तो गयो, यही मुझे लग रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.